हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम है हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज फिर मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक वीडियो मैं शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ और इस वीडियो में जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द आर्टिकल इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल placed in a uniform electric field। ये आर्टिकल आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये आर्टिकल? इस आर्टिकल में हमें क्या करना है, आपको एक डाइपोल दिया जाएगा। डाइपोल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस से 2a। डाइपोल मूवमेंट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट charges. It is a vector quantity. The direction of dipole movement is from negative to positive charge. जो dipole movement की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलती है। तो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि अगर एक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो व्हाट विल हैपन, what type of force will be acting on it, is the torque is acting on it। और अगर वो टॉर्क उसके अंदर लग रहा है, इट मींस देयर इज सम रोटेशनल इफेक्ट, कि क्या डाइपोल रोटेट करेगा, ये भी चेक कर लेंगे। और इफ द डाइपोल इज रोटेटिंग देन इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये सारा हमने इसमें देखना है। हमने क्या देखना है कि आपको एक डाइपोल दिया गया है, उस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है। इफ यू हैव टू पुट ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, इज द डाइपोल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, क्या डाइपोल के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा? इज द डाइपोल इज रोटेटिंग, और अगर वो रोटेट करेगा इट मींस देयर इज सम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हिच प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द डाइपोल। और अगर ऐसा है तो वो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक डाइपोल ले रहा हूं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल, लेट अस कंसीडर द डाइपोल AB having dipole moment is from A to B। मैं क्या कर रहा हूं, एक डाइपोल ले रहा हूं AB जिसकी डाइपोल मोमेंट है फ्रॉम A टू B। लेट द डाइपोल बी प्लेस्ड in a uniform electric field, in a uniform electric field in such a way that it makes an angle, it makes an angle say theta with the external electric field, external electric field
as shown in figure 1। मैंने क्या करना है इसके अंदर, we have to take a dipole having a dipole moment P इससे from A to B। If the dipole is placed in a external electric field, अब हम क्या करेंगे, डाइपोल को उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एंड इट इज टू बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट, इस तरीके से रखेंगे कि डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे कि अगर एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है, क्या डाइपोल रोटेट करेगा, क्या डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, तो चेक करते हैं। तो आई एम टेकिंग ए डाइपोल, दिस इज द डाइपोल AB and it is to be placed in an external electric field. This is the electric field which is acting in the upward direction. This is the electric field of lines. This is the electric field of lines which is acting in the upward direction, means positive to negative, positive to negative. Let us consider a dipole AB. This is the dipole AB which is placed in an external electric field. Let O be the center point of the dipole and this length is say 2a. Let AB be the dipole having dipole moment is say P from A to B. There is a minus q charge present at point A and plus q charge is present at point B. मैंने क्या किया, एक डाइपोल लिया जिसकी डाइपोल मोमेंट P है A to B और उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एंड इट मेक्स एन एंगल से थीटा विद external electric field. If this is theta, then this is also theta. Let मैंने क्या किया, एक डाइपोल लिया और उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, इस डाइपोल के ऊपर क्या कोई टॉर्क लगेगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द डाइपोल AB having dipole moment is from A to B। मैंने एक डाइपोल लिया जिसकी डाइपोल मोमेंट P A से B की तरफ है। Let the dipole be placed in a uniform electric field in such a way that it makes an angle say theta in an external electric field। मैंने डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा कि जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, से थीटा। Let theta be the angle made by the dipole with the external electric field. The direction of electric field is outward, is upward। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, अपवर्ड। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जो इस P पॉइंट पे पड़ा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू, दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव इट कैन फील सम इंटरेक्शन। इट मींस इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू के वजह, प्लस क्यू के ऊपर, एंड द फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन से QE। इसी तरह माइनस क्यू, यहां पे क्या है, प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू के ऊपर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज माइनस क्यू। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
due to the external electric field, the force acting on the charged particle say plus q at B is q into E, plus q into E in upward direction. Similarly, the force acting on the minus q charge particle at A is minus q into E, acting in downward direction. मैंने क्या कहा कि अगर एक डाइपोल को जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अगर इस डाइपोल को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाइपोल के ऊपर जैसे कि यहां दिखाया गया है कि दो चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से जो फोर्स लगे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज प्लस क्यू ई एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो माइनस क्यू है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इनटू ई एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अब ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड द यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट मींस these equal and opposite forces cancel out and net force acting on the dipole is 0. So as the dipole is placed in an external electric field, so the net force acting on the dipole is plus QE plus minus QE, and that will become equal to 0, जो कि इस डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए जो बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में वो इक्वल है, अपोजिट है उस फोर्स से जो ए पॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। इसका मतलब डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट ये दोनों फोर्सेस Q into E ये इक्वल एंड अपोजिट है, एंड एक्टिंग एट द टू एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पॉइंट A एंड B, तो ये एक पेयर का फॉर्मेशंस करेंगे, सो दीज टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A एंड B आर इक्वल एंड अपोजिट एंड फॉर्म ए पेयर, एक कपल का फॉर्मेशंस करेंगे, और ये कपल क्या करेगा, ये जो कपलिंग फोर्स है ये क्या करेगा, उस डाइपोल को रोटेट करेगा, इट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे फॉर्म ए कपल एंड रोटेट द डाइपोल, उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, और अगर इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा तो इट मींस इसके पास एक टॉर्क आएगा, तो हमें वो टॉर्क निकालना है, और ये भी चेक करना है कि डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एज द फोर्सेस
acting at point A and B are equal and opposite, so they will form a couple of forces and produce the rotational effect inside the dipole, and produce the rotational effect inside the dipole. Due to this rotational effect, or torque acting on the dipole, due to this rotational effect या torque acting on the dipole, the electric dipole will rotate. The electric dipole will rotate in a clockwise sense. क्या बताया मैंने? जैसे ही आप इस डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, Q into E, और ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दे कैन फॉर्म ए कपल, और जब ये कपल की फॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को ऐसे घुमा देंगे. Means the dipole will be rotating in this sense along the direction, will rotate in a clockwise sense. So अब we have to calculate the amount of torque which is produced inside the dipole. We can calculate we will calculate the amount of torque acting on the dipole when placed in a uniform electric field. तो अब मुझे क्या करना है, इस टॉर्क को निकालना है. Now what is torque? Torque, as you know, it is the product of force into arm of the couple. Torque क्या होता है हमारे पास? Force into arm of the couple. तो दोबारा से इसको लिखेंगे, torque is equal to force into perpendicular distance between the line of action of force. मैंने क्या बताया आपको, जब भी आप डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाए, तो डाइपोल क्या होगा, रोटेट करेगा. अब जब डाइपोल रोटेट करेगा तो इसके अंदर जब रोटेशनल इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है. उस टॉर्क को हम निकालेंगे, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल. नाउ व्हाट इज आर्म ऑफ द कपल? The arm of the couple is the perpendicular distance between the line of action of forces. So अभी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं टॉर्क की. तो अब हमें क्या करना है, इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो
टॉर्क है हमारे पास, टाउ से इसको डिनोट करेंगे, दैट इज एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of force. Now what is force? That is Q into E into perpendicular distance. एक फोर्स का पॉइंट यहां है और एक फोर्स यहां है। मैंने क्या बताया सुने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो these two points where the force are acting, so what is the perpendicular distance between these 2 points? That is given by this line AC. So AC is the perpendicular distance, this is 90 degree, so it means AC हमें find out। These two are the points where the force are acting, तो इन दोनों का perpendicular distance कौन सा बनेगा, ये AC, तो AC हमें निकालना है। तो in triangle ACB, now what is sin theta? That is perpendicular upon hypotenuse. Now what is perpendicular? Perpendicular is AC. Now what is hypotenuse? That is AB. तो आपके पास AC आ गया, AB sin theta means what is AB? That is 2A sin theta. This is because AB is equal to 2A. Now put the value of AC in equation number 1. Now put the value of AC in equation number 1. तो यहाँ पुट करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास Q इंटू E इंटू AC, दैट इज 2A sin theta. Now Q इंटू 2A इंटू E sin theta. तो Q इंटू 2A दैट इज PE sin theta. This is because P is equal to Q into 2A, where P is the electric dipole moment of dipole. P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो नाउ इसको आप थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी P क्रॉस E. So this is the torque, this is because AB sin theta is equal to A cross B. So this is the torque acting on the dipole when it is placed in an external electric field. तो टॉर्क कितना आया हमारा, PE sin theta। अब जब हम इस डाइपोल को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब जब इस डाइपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कपल का फॉर्मेशंस करेंगे। अब जब कपल का फॉर्मेशंस करेंगे तो डाइपोल एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दे विल फॉर्म ए कपल, सो द डाइपोल इज रोटेटिंग। और अगर डाइपोल रोटेट करेगा तो उसके अंदर एक टॉर्क आएगा, वो टॉर्क हमने निकाल लिया। अब जब डाइपोल रोटेट करेगा तो जैसे ही डाइपोल रोटेट करके ऐसी पोजीशन लेगा, मींस इट विल बी अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। देखिए ध्यान से, अगर ये डाइपोल रोटेट करता है तो रोटेट करने से क्या होगा कि ये थीटा जो है ये वाला ये कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 0 होगा तो थीटा के 0 होते ही टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इट मींस डाइपोल की मोमेंट वहां पे रुक जाएगी, इट विल कम्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द डिस्कशंस ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
So dear students, if you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe it. Thank you.